हेलो एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे। मैं हर आंसर सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी ताकि एग्जाम में ऑप्शन से कि आपको कोई भी डाउट ना आए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड रूल्स, फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस, गवर्नमेंट लॉज और रिटन इंस्ट्रक्शंस। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रिंसिपल्स कोई रूल्स नहीं है, रूल्स एकदम फिक्स्ड होते हैं, बट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से यूज होते हैं। ओके, तो इसके करेक्ट आंसर क्या है? फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस। ओके, याद रखना रूल्स हमेशा फिक्स्ड होंगे, प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle states that the worker should receive fair wages? अब देखो, इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, है ना? सेम काम, सेम सिचुएशन, सेम काम अगर कोई भी पर्सन कर रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए? सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन हमें। तो ऑप्शंस क्या है हमारे? डिसिप्लिन, इक्विटी, ऑर्डर, अथॉरिटी। इसलिए फेयर वेजेस वाला प्रिंसिपल कौन सा रहेगा हमारा? इक्विटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? One employee should receive orders from only one superior related to unity of direction, unity of command, order या discipline. एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर दो बॉस होंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है हमारा? यूनिटी ऑफ कमांड। वन एम्प्लॉय वन बॉस, जो भी ऑर्डर मिलेगा एक ही एम्प्लॉय से मिलेगा, दो दो बॉस से ऑर्डर्स नहीं मिलना चाहिए हमें। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कमांड जो है एक ही यूनिट से आनी चाहिए हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एम्स टू इंक्रीज प्रॉफिट, रिड्यूस वेस्टेज, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, इंक्रीज अथॉरिटी। कंपनी चाहती है एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जॉब ना छोड़े। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब कि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जॉब को ना छोड़े, ज्यादा टाइम रहेंगे, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, कंपनी को भी कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स है उनके साथ एम्प्लॉयज है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, बार बार एम्प्लॉयज ना छोड़ कर जाए। Next question, all activities with the same objectives should be directed by one manager is unity of command, unity of direction, centralization और discipline. हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? पहले ये समझो, सेम गोल के लिए काम हो रहा है तो एक ही प्लान और एक ही मैनेजर होना चाहिए हमारा, है ना? तो इसका आंसर क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड एक बॉस देगा, और जब एक ही प्लान की बात हो रही है, एक सेम ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रिंसिपल एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू गिव न्यू आइडियाज, इनिशिएटिव, ऑर्डर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी। जब एम्प्लॉय को आइडिया देने का चांस मिलता है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। मीन्स दैट हम इसके अंदर किसको इनकरेज कर रहे हैं? कौन से प्रिंसिपल को इनकरेज कर रहे हैं? इनिशिएटिव को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्ट्रेस्ड इन। पावर दी है तो जवाब भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगी? ऑर्डर में, इक्विटी में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में या सेंट्रलाइजेशन में? ऑफ कोर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which principle states that personal interest should be sacrificed for organizational interest? Discipline, subordination of, individual interest, initiative और order। कंपनी का फायदा पहले, पर्सनल फायदा बाद में। इस प्रिंसिपल का क्या नाम है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केलर चेन रेफर्स टू वेज सिस्टम, फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ट्रेनिंग या मोटिवेशन। कंपनी में पावर ऊपर से नीचे जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? स्केलर चेन।
पावर ऊपर से नीचे आ रही है, इट मीन्स दैट फ्लो ऑफ अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैंग प्लैंक इज यूज्ड टू increase authority, improve communication, increase discipline or reduce wages। गैंग प्लैंक होता क्या है? इमरजेंसी में डायरेक्ट बात को अलाउ करना कि बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो इसका यूज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। ओके, सॉरी, इसमें ना क्वेश्चन में इम्प्रूव कम्युनिकेशन दे रखा है, तो फास्ट कम्युनिकेशन आंसर बी है अपना। Which principle ensures right person at right place? Equity, order, discipline, initiative। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है? राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना, ये क्या कहलाता है? कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ऑफ कोर्स, ऑर्डर। Which principle promotes team spirit? Discipline, spirit de corps, equity, order। टीम वर्क और यूनिटी मेंटेन करना, ये किसमें है? स्पिरिट द कॉर्प्स में हमने पढ़ा था ना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन अलग है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, फिक्स्ड रूल्स, रिटन लॉज, कंपल्सरी। सो द आंसर इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेंट्रलाइजेशन मीन्स। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब डिसीजन लेने की पावर टॉप लेवल से पे होती है ना। तो आंसर क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली लीव द ऑर्गेनाइजेशन? इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज अगर बार बार कंपनी को छोड़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल वायलेट हो रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उधर एम्प्लॉयज की। ओके, कमेंट करो कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हुए, अगर समझ आया तो लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के केस स्टडीज करेंगे। ओके।